हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। देखो आज हम करने वाले हैं ये आपका ये आ जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक उपयोग। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण के बारे में आज हम जानते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये आपका चैप्टर 4 का क्लास 10th का है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनीकरण कई बार एग्जाम में आया है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है तो ध्यान में रखना। हाइड्रोजनीकरण हमारा और हाइड्रोजनीकरण का उद्योग सिंपल सा मैं एक शब्दों में बताऊं, एक बातों में बताऊं कि हाइड्रोजनीकरण हमारा वो है जिसमें हमारे अनसैचुरेटेड कार्बनिक मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड मतलब कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड ये होते हैं। इनकी रिएक्ट हम किससे कराएंगे, इनकी रिएक्ट हम हाइड्रोजन से कराएंगे। हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, हमें संतृप्त प्राप्त हो जाते हैं। संतृप्त यौगिक मतलब कि सैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं, और इन्हीं सैचुरेटेड कंपाउंड को प्राप्त करने को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इन्हीं को हम प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजनीकरण की ये तुम्हारी ये रिएक्शन रही नीचे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि असंतृप्त, असंतृप्त मतलब कि असंतृप्त के साथ रिएक्ट कराया जाता है ना, तो असंतृप्त हमारा क्या हो गया, असंतृप्त हो गया हमारा डबल बॉन्ड वाला, और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त होते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वालों को हम एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइन कहते हैं। इनके साथ में हमने रिएक्ट कराई, और रिएक्ट किसके साथ में कराई, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसे उत्प्रेरक को हम इंग्लिश में कैटालाइस्ट बोलते हैं। 473 केल्विन पर, कितने केल्विन केल्विन पर, 473 केल्विन पर, मतलब टेम्परेचर हमारा क्या है, 473 केल्विन है। और इनसे हमने रिएक्ट कराई, रिएक्ट कराने के बाद में ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हमें एल्केन मिल गए। ठीक है ना, एल्केन मिल गए, और एल्केन मिलने के बाद में ये हमारे, इनको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना, ये अपने डबल बॉन्ड वाले, ये जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं वनस्पति तेल, मतलब वेजिटेबल ऑयल। और इनसे हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, तो रिएक्ट कराने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, वेजिटेबल घी प्राप्त हो जाएगा। मतलब वेजिटेबल घी ये हमारा हो गया वनस्पति घी। और इसका उद्योगों में यही है कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी प्राप्त करने की विधि को हम औद्योगिक उपयोग कहते हैं। और इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इसी विधि को हम हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, समझ में आ गया। ओके, अगर कोई डाउट लगे तो फिर भी कमेंट में ज़रूर बताना, फिर भी मैं आपको दोबारा से